हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी बात पढ़ते हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि हो नहीं सकता है, होगा ही बहुत जल्दी। लाइब्रेरी का वैकेंसी आने वाला है, आएगा ही, कुछ ना कुछ नए अपडेट आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो मद्रास तमिलनाडु भी इसके कहते हैं, मद्रास भी कहते हैं। मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1948 की बात करेंगे। तो इसको जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1950 को लागू हुआ था। ये 1 अप्रैल को 1950 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 1969 को मद्रास जो था, ये पहले मद्रास को नाम दिया गया था, उसका नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया था। फिर उसके लेकिन अब जो इसको कहा जाता है, अब इसको तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम हो गया है। ये तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया है। ये इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी को व्यवस्था ग्रामीण तथा शहरी दोनों में करना। इसका काम है, इसका उद्देश्य है ये। इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, विशेषता के बारे में बात करें, इसके अंदर क्या क्या आती है। बहुत सारे आर्टिकल आते हैं इसके अंदर। इसके आर्टिकल में जो बहुत सारे जो है पॉइंट दिए गए हैं, उसको ये फुलफिल करता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है ये एक्ट। तो इस एक्ट के अनुच्छेद 3 में प्रांतीय पुस्तकालय समिति के निर्माण का प्रावधान इस प्रकार दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे। इस प्रकार है कि शिक्षा मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और स्थानीय प्रशासन इसकी मंत्री होती है। स्वास्थ्य शिक्षा और सार्वजनिक सचिव होता है। इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय संचालक है। विशेष अधिकारी संचालन जो किसी समिति का सचिव होगा के सहायक के रूप में कार्य करेगा। ये एक्ट जो है इसके अंदर जो मेन विशेषता की बात करते हैं उसके अंदर इतना सब आता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ढूंढने पे, बहुत पढ़ने के बाद हम ये पढ़ाए हैं आपके लिए नोट्स। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 2 व्यक्ति राज्य विधानसभा के से इसमें नियुक्त होगा। इसमें जो है ये एक्ट के अंदर में जो जितने काम किए जाते हैं उसमें से 2 विधानसभा के सदस्य होंगे। फिर मद्रास तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी द्वारा मनोनीत एक सदस्य होंगे। मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा मनोनीत एक सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। ये मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा मनोनीत एक सदस्य। फिर सरकार द्वारा मनोनीत एक पुस्तकालय विशेषज्ञ। फिर मद्रास नगर के स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों में से मंत्री द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति होगा। फिर जिलों में स्थानीय लाइब्रेरी प्राधिकरणों के सदस्यों में से मंत्री द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, 2 व्यक्ति होता है इसमें। आर्टिकल 4 कहता है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 4 कहता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी संचालक के कर्तव्य इस प्रकार वर्णित किया गया है। इसमें जो है इसमें कर्तव्य की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 4 में कर्तव्य की बात की गई है, चर्चा पे बात की गई है, काम की जो है ना बात की गई है, काम की बात की गई है, कर्तव्य की बात की गई है। तो पहले में जो आता है कि केंद्रीय लाइब्रेरी का प्रावधान करना है। इसमें जो उसके अंदर जो आता है, जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी एक नेशनल लाइब्रेरी इसमें घोषित किया जाएगा। राज्य लाइब्रेरी की बात कह रही है। तो एक पब्लिक लाइब्रेरी में संबंधित समस्त विषयों का निरीक्षण और निर्देशन करना। तीसरा नंबर में कि यह घोषित करना कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से लाइब्रेरी सरकार की सहायता प्राप्त करने योग्य हैं और इन पुस्तकालयों में संबंधित समस्त प्रकरणों का परीक्षण तथा निर्देशन करना। तो आर्टिकल 4 का काम ये है कि जिसका कर्तव्य ये है कि इसके अंदर में, इस एक्ट के अंदर में, मतलब राज्य के अंदर में जितने भी लाइब्रेरी हैं उसका क्या क्या उसमें चाहिए, क्या क्या उसकी कमी है, इस सब के बारे में जितने भी नोट्स बनेंगे, जितने भी काम करना है सबको आर्टिकल 4 के अंतर्गत उस पर काम करना है, उसको बताना है, वो एक्ट के तहत उस पर काम करना है। जितनी भी राज्य की लाइब्रेरी है उसके बारे में स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट है कि प्रति वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष लाइब्रेरी के कार्य पर सरकार को प्रतिवेदन भेजना। मतलब जितने भी फंड की बात करती है, रिपोर्ट, जितने भी प्रतिवेदन, ये सब काम है वो भेजना। ऐसे अन्य कार्य तथा शक्तियों का उपयोग करना जो इस एक्ट द्वारा लागू होते हैं या दी गई हैं, इनके अंतर्गत नियमों का निर्माण करना। ये आर्टिकल 4 की बात की गई है। आर्टिकल 5 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 5 में बात करें, ये में स्थानीय लाइब्रेरी प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें ये मद्रास शहर के लिए तथा एक राज्य के प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 5 की बात है।
आर्टिकल 6 की बात करें तो ये लाइब्रेरी अथॉरिटी की शक्तियों की दी गई है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तमिलनाडु के लाइब्रेरी एक्ट है, इसमें आर्टिकल 6 के तहत किसकी बात की गई है, यानी तो लाइब्रेरी अथॉरिटी की किस आर्टिकल में बात की गई है, तो ये आर्टिकल नंबर 6 में बात की गई है। आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 में ये कार्यकारी समिति तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण ये अथॉरिटी की उप समितियों नियुक्ति करने के प्रावधान के, इसमें नियुक्ति की बात की गई है। इसमें तो अथॉरिटी की शक्ति की बात, पावर की बात की गई, इसमें नियुक्ति की बात की गई आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल उसके बाद आर्टिकल 12 की बात करें, 12A की बात करें, ये हमारा वेतन की बात करती है। अथॉरिटी की जो वेतन उपकर की बात करते हैं, उपकर जो सेल्स है उसकी बात की करती है। इसमें 5 रुपये की बात की गई है, वर्तमान में 5 रुपये की बात होती है। आर्टिकल 12B में है दर बढ़ाने की बात की गई है। आर्टिकल 15 में बात करते हैं किसी भी लाइब्रेरी अथॉरिटी को पुनर्गठित करने के लिए राज्य सरकारों को स्वीकृति करता है ये लाइब्रेरी अथॉरिटी की। अब हम बात करें, देखो 6 में बात करें अथॉरिटी की शक्ति पावर की बात की गई है, 7 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है, 15 में जो है इसकी सरकार के द्वारा पुनर्गठन, मतलब कुछ हो जाए या हट जाए, कुछ भी हो जाए, खाली रहे पद कुछ भी, तो पुनर्गठन की बात की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 15 में स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आर्टिकल 17 की बात करें तो लाइब्रेरी के निरीक्षण की संबंधित है ये। आर्टिकल 18, आर्टिकल के 18 में उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को अधिकृत करता है। 18-19 से विविध प्रावधान दिए गए हैं, जैसे प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक एक्ट 1867 में संशोधन करना तथा उसमें कई राज्यों में लागू करना। ये एक बेसिक चीज़ है, आप लोग को बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में एक नेशनल लाइब्रेरी है, 17 जिला की नेशनल लाइब्रेरी है। इसमें 15 से 11 शाखा पुस्तकालय है, 26 से 20 लगभग गांव में लाइब्रेरी है। ये हमारे तमिलनाडु की डाटा है। तो आज हम क्लास में तमिलनाडु मद्रास लाइब्रेरी एक्ट की बात किए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।